Hello everyone, I am your teacher for this question. So let me explain this question to you. The linear equation 4x minus 10y is equal to 14 has 5 options are given. Option A is a unique solution. Option B is 2 solutions. Option C is infinitely many solutions. Option D is no solution and option E is other. तो इस क्वेश्चन में हमें एक लीनियर इक्वेशन गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है कि उस लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे और उसके अकॉर्डिंग हमें अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है वो यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले जो लीनियर इक्वेशन हमें यहाँ पे गिवन है वो हम देख लेते हैं क्या है। तो गिवन हमें यहाँ पे गिवन है 4x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। ये लीनियर इक्वेशन हमें यहाँ पे गिवन है और हमें इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो हैं वो फाइंड आउट करना है। तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है। तो सॉल्यूशन का यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो हैं, एक ये x वेरिएबल है और एक ये जो y वेरिएबल है, यानी कि इनकी जो वैल्यू है वो वेरी करती है, यानी कि इसकी वैल्यू हम यहाँ पे कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो जिन वैल्यूज़ के लिए ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई करेगी वो सारी पेयर ऑफ वैल्यूज़ x और y की वो क्या होंगी, इस लीनियर इक्वेशन की सॉल्यूशन होंगी। तो इसको हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं इस इक्वेशन को। 4x इज इक्वल टू जो 10y है इसको मैं ले जाता हूँ राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा 14 प्लस 10y और अब पूरी इक्वेशन को मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 14 प्लस 10y अपॉन 4। तो ये इक्वेशन को मैंने रीअरेंज कर लिया है। तो अब यहाँ पे मैं y की डिफरेंट वैल्यूज जो है वो पुट कर सकता हूँ और उसके करस्पॉन्डिंग मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी और वो सारी वैल्यू क्या होंगी, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। तो यहाँ पे मैं y इज इक्वल टू सबसे पहले पुट कर देता हूँ 0। तो फॉर y इज इक्वल टू 0 x मुझे क्या मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 प्लस 0 इंटू 10, ये हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा 14 बाय 4, या इसको हम लिख सकते हैं 7/2। तो यहाँ से जो x की वैल्यू वो हमें मिल गई 7/2 और y की वैल्यू हमने क्या पुट करी थी, यहाँ पे 0 पुट करी थी। तो यहाँ पे जो x, y की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 7/2, 0। तो ये 7/2, 0 जो है वो इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा। ऐसे ही y की हम यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज पुट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ -1। तो y इज इक्वल टू, जब मैं -1 पुट करूँगा तो जो x की वैल्यू है वो हो जाएगी x इज इक्वल टू 14 प्लस 10 इंटू -1/4, यानी कि ये हो जाएगा क्या 14 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 4। 14 माइनस 10 ये होगा 4, तो 4/4, तो ये यहाँ से आ जाएगा 1। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 1 और y मैंने क्या पुट करा था -1, तो ये हो जाएगा 1, -1 x, y, यानी कि 1, -1, ये भी जो है इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन हो जाएगा। अब ऐसे ही मैं यहाँ पे y की और भी कोई वैल्यू पुट कर सकता हूँ। y इज इक्वल टू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ -2, तो ये x इज इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस 10 इंटू -2, तो ये क्या हो जाएगा -20 डिवाइडेड बाय 4। तो 14 माइनस 20 ये यहाँ से आ जाएगा -6, तो -6/4 यानी कि -3/2। तो ये जो पॉइंट है यहाँ से आएगा -3/2, -2। तो ये यहाँ पे 3 जो सॉल्यूशन है ये मुझे ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो यहाँ पे कोई और भी सॉल्यूशन मिल सकते हैं क्या? बिल्कुल मिल सकते हैं। यहाँ पे मैं y की जो वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट वैल्यूज पुट करता जाऊँगा, x की वैल्यू मुझे डिफरेंट वैल्यू जो है वो यहाँ पे मिलती जाएगी। तो यहाँ पे मैं कितनी वैल्यू पुट कर सकता हूँ y की मैं यहाँ पे इन्फाइनाइट वैल्यू पुट कर सकता हूँ। इस तरीके से यहाँ पे हमें इसके इन्फाइनाइट सॉल्यूशन जो है वो मिल जाएंगे। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। सिमिलरली infinite solution for given linear equation can be calculated। तो इसके कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। और ये हमें यहाँ पे कहाँ पे गिवन है, ये हमें यहाँ पे गिवन है ऑप्शन सी में। तो यहाँ से ये जो ऑप्शन सी है ये यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे कंक्लूड भी कर देते हैं। हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट।
So this is the answer. Hope you understood the solution. Thank you.